ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजल वल्लभाय। ओम नमो श्री कृष्णाय नमः। आज बताने जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा, व्रत, उपवास, उसका नियम। तो कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली के दूसरे दिन ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए ब्रज के लोगों को उनका साथ दिया और अपनी तर्जनी के उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। इस प्रकार से हमारे श्रीमद् भागवत में और पौराणिक ग्रंथों में कथा मिलती है। जिस जगह गाय का गोबर रखा जाता है उस जगह शुद्ध मानी जाती है और गाय में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। हम गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं, उसका यही एक उद्देश्य है, लॉजिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण करके गौओं का उनका संवर्धन, उनका संरक्षण दिया और पर्वतों का भी संरक्षण किया। वृक्षारोपण, पर्यावरण सुधार के लिए एक कार्य इसमें संपन्न होता है। हम प्रकृति का पूजन करें, पर्वत, नदी और उन वृक्षों का, प्राकृतिक वातावरण के हम उसका सम्मान करें, उनकी रक्षा करें। तो गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण गौएं चराने जाते थे और इसी तिथि को सभी ब्रजवासी लोग हर वर्ष इंद्र का पूजन करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि नहीं, ये प्रकृति पुरुष उस परमात्मा का ही सब अंश है। हम इस पर्वत को ही पूजा करें, वही हम परमात्मा का पूजन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और उनके गर्ग ऋषि, उनके कुल पुरोहित, उनसे नंद बाबा ने सलाह ली तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राकृतिक वातावरण का, पर्वत, नदी और वृक्षों का, इनका पूजन सम्मान करने के लिए एक नई परंपरा स्थापित की। तो सभी जो ग्वाल बाल थे वहाँ पर गए और पर्वत पर उसकी पूजा किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा उस पर्वत का ही रूप धारण कर लिया और अपना चतुर्भुजी रूप में गोवर्धन पर्वत का ही स्वयं अपना स्वरूप प्रकट किया और उनकी मनोवांछित कामनाओं को पूरा किया। यानी कि उनके प्रसाद, भोग, जो भी खाद्यान्न पदार्थ, जो भी वो सामान ले गए थे उस समय पूजन के लिए, भोजन के लिए, भंडारा जो भी बनाया गया था, गोपी गोपिकाओं ने जो बनाया था, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसको ग्रहण किया। चतुर्भुजी रूप का एक गोवर्धन के रूप धारण करके दर्शन दिया। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कथाएं प्रचलित है। अन्नकूट का प्रसाद वहाँ पर दिया जाता है। अन्नकूट प्रसाद, यहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद यानी अन्नकूट व्रत भी इसमें इसका महत्व रखता है। इसी दिन हम प्रतिपदा के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बना करके उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान की भोग लगाया जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान पकवान बनाए जा रहे हैं। तो पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृकासुर यानी संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र के पूजन के लिए सभी तैयारी की जा रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होती है, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या का हल होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के बारे में कहते हुए कहा कि इस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे, ग्रहण करे। गोपों ने यह वचन सुनकर के कहा कि कोट कोट देवताओं के राजा की इस तरह की आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी वर्षा कर हमारी सहायता करेगा। इससे तो शक्तिशाली, ये सुंदर गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसके पेड़ पौधे इसमें उगे हुए हैं, उनके आकर्षण से जल बादल स्वयं खिंचे चले जाते हैं और वातावरण का, पर्यावरण का सुधार हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों में सभी ब्रजवासियों ने घर जाकर गोवर्धन की पूजा के लिए
अपना तैयारी कर दी। तो उसमें चारों ओर धूम मच गई। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल वाला गोपिंगनाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा कि इंद्र जन से तो दुर्भिक्ष और पीड़न समाप्त होगा, चौमासे में सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ है। तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोवर्धन की भूर भूर प्रशंसा की तथा गोपियों को आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर के समस्त ब्रजमंडल में बहुत प्रभावित हुआ कि वही पर्यावरण के बारे में बात की है। नदी, पर्वत, जल संरक्षण, स्वग्रह जाकर के सुमधुर मिष्ठान पकवान बनाए गए पर्वत की तराई में भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ गोवर्धन की पूजा की और यज्ञ किया। वहाँ पर उन्होंने वही स्वयं गोवर्धन का रूप धारण किया था। भगवान की कृपा से ब्रज वनिताओं द्वारा अर्पित समग्र पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। नारद ने इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए और पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर गोवर्धन पूजा हो रही है। यह सुनते ही नारद इंद्र लोग गए और वहाँ पर इसकी सूचना दी। अब इंद्र आदि तो नारद जी का ही परम भक्त हैं, लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। ब्रजमंडल के बारे में सब घटना सुनकर के इंद्र को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने अपना अपमान समझा। तो उसी समय गोकुल में जाकर के प्रलयंकारी मूसलाधार वर्षा कराई और मेघों को भेजा, जो प्रलय करते हैं उन मेघों को भेजा और वहाँ पर वर्षा कराई गई। गोवर्धन की तराई में जल से भर गया, आंधी तूफान आ गए और इससे इंद्र को लेकिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपने उंगली से, तर्जनी उंगली से, और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और ये देख करके सभी आश्चर्यजनक हुए। इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ इस महिमा को समझ करके। उनका गर्व नष्ट हुआ, यहाँ तक कि इंद्र स्वयं ही वज्र लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार भी किया। भगवान श्री कृष्ण ने जा कर के ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को अपने तेज से इंद्र से सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। और उन भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार से अपने इंद्र को प्रहार किया। इंद्र को देखा और देखते ही वो मूर्छित होकर के नीचे गिर गया, जमीन पर गिर गया। बृहस्पति गुरु आए, ऋषि मुनि आ गए। वहाँ पर उन्होंने इंद्र को जब होश आया तो इसके बारे में पता लगा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को उन्होंने जाना। तब वहाँ पर इंद्र ने स्तुति किए है और विभिन्न देवताओं ने भी स्तुतियाँ की हैं भगवान श्री कृष्ण का। इस प्रकार से इंद्र का मान मर्दन किया। ये कथाएं हमारे प्रचलित हैं। तो वहाँ पर चित्रों में हम देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत धारण किए भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं और ब्रजबालाओं इन सबका चित्र बनाया जाता है। गाय के गोबर से इसका चित्र बनाते हैं, इसके बाद उसका सब पूजन किया जाता है। तभी से ये प्रथा प्रचलित है। और इससे देखा गया है कि वहाँ पर संपूर्ण पूरा वर्ष धन धान सुख संपत्ति से परिपूर्ण होता है और व्यक्ति के घर में खुशहाली सुख संपत्ति आती है, निरोग व स्वस्थ रहते हैं। भगवान के आशीर्वाद से अकाल मृत्यु आदि घटनाएं नहीं होती हैं। भगवान कृपा करते हैं, जीवों के पापों को समाप्त करते हैं। भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं आकर के गोवर्धन के रूप में पर्वत को धारण करके उन्होंने किस प्रकार से हमारे भक्तजनों का कल्याण किया। जो गोवर्धन का आकृति चित्र भी रखते हैं कहीं कहीं में। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। गाय के गोबर से ही गोवर्धन पर्वत का बनाया जाता है, उनके पुतले बनाए जाते हैं। तो ये इसमें गाय में संपूर्ण देवताओं का वास माना जाता है। गाय के गोबर पर ही खील और बतासे चढ़ाए जाते हैं, खिलौने चढ़ाए जाते हैं, फल फूल अर्पित किए जाते हैं, पकवान अर्पित करते, कहीं कहीं कड़ी भात आदि ग्रामीण लोग अर्पित करते हैं और भगवान का भोग लगाते हैं। 56 प्रकार के भोग भी लगाते हैं मंदिरों में। बहुत विस्तार से इनका पूजन किया जाता है। इस प्रकार से हमारे भारत में ये परंपरा प्रचलित है। साफ सफाई बनाए रखने के लिए परिक्रमा के दौरान हम गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और शुद्ध पवित्र होकर के भगवान उस गोवर्धन के उसके जो बनाए हुए स्वरूप की उसके परिक्रमा करते हुए उसको भोग लगाते हैं। और ग्रामीण आंचलों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व प्रचलित है। होली में जो गोबर कंडों का उपयोग किया जाता है, लेकिन दीपावली के समय गाय के गोबर से बने दीपकों को भी प्रज्वलित किया जाता है। और इसमें
हमारे जो देश में ये परंपराएं प्रचलित हैं, एक नए नए संस्कार जागृत होते हैं। अन्नकूट के समूह विभिन्न प्रकार के अन्न को अर्पित करना ही एक अन्नकूट व्रत भी माना जाता है। इसका फिर वितरण करते हैं, लोगों को भोजन भंडारा कराया जाता है। गोवर्धन पर्वत का प्रसाद के रूप में परिवार के लोग सभी मिल करके एक साथ उसको ग्रहण करते हैं। एक पारिवारिक परंपरा है, एक एकता का स्वरूप है। प्रेम भाईचारा बढ़ता है आपस में। इस प्रकार से अनुष्ठानों से निरोग स्वस्थ रहते हैं, अकाल मृत्यु नहीं आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते